Hello bachcho, let's read out the question first. Find a potential difference phi1 minus phi2 between points 1 and 2 of the circuit shown in the figure. If R1 10 ohm, R2 20 ohm, E1 5 volt, E2 2 volt, the internal resistances of the current sources are negligible. So यहाँ पर हमें एक सर्किट गिवन है जिसमें R1, E1, R2, E2 ये तीनों चारों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है. सो ये जो हमें पॉइंट दिख रहा है 1 एंड 2, इस पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है phi1 माइनस phi2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द सम ऑफ द वोल्टेज इनसाइड अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो लेट्स सपोज कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ I के बराबर है और यहाँ जो पॉइंट 1 दिख रहा है यहाँ पर पोटेंशियल है phi1 और पॉइंट 2 पर जो पोटेंशियल है वो कुछ phi2 के बराबर है. ठीक है, इतना इजी हो गया. अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, KVL यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. सो देखिए जैसे ही मैं KVL अप्लाई करूँगा सो बेसिकली यहाँ पर हम इस तरीके से ना करते हुए इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं. ठीक है, मैं इस तरीके से KVL यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ. सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द क्लोज लूप इनसाइड अ क्लोज लूप वोल्टेज का सम ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो. तो जैसे कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ करंट के, सो हो जाएगा प्लस का I इंटू R1 दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1. देन मैं माइनस की तरफ जा रहा हूँ, ओके, निगेटिव साइन ऑफ द बैटरी जा रहा हूँ. ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है. सो ये हो जाएगा माइनस का E1 प्लस I2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R2. देन आई एम गोइंग टू द प्लस साइड ऑफ E2, इसीलिए प्लस का E2 दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे करंट का मान मिल जाएगा दैट विल कम्स आउट टू बी E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना हम क्या करेंगे, सिंपली हमें पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट 1 एंड 2 के बिटवीन में. सो पॉइंट 1 एंड 2 के बिटवीन में मेरे पास क्या क्या आ रहा है, देखिए R1 रेजिस्टेंस आ रहा है और ये पोटेंशियल आ रहा है, EMF आ रहा है E1. सो देखिए यदि मैं बोलूँ कि इस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है और उसमें एक EMF जुड़ा हुआ है और इन दो पॉइंट के बिटवीन में हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है दैट इज R1 है और ये क्या है, E1. इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I. सो कैन आई से दैट के phi2 माइनस का phi1 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि जो भी बैटरी EMF है वो E1, उसमें से पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 को मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ. सो मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. अब यहाँ से यदि मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ सो phi1 माइनस का phi2 विल कम्स आउट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का E1 प्लस I times of R1. Now from equation 1 I can substitute the value of current here. So this will become minus का E1 plus I का मान कितना दे रखा था, हमने कैलकुलेट किया है E1 माइनस का E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड मल्टीप्लाई बाय ये R1 भी तो है. सो ये हमें क्या दे देगा, सिंपली phi1 माइनस phi2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है. सो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो माइनस का E1 कितना है 5, सो हो जाएगा माइनस का 5 प्लस इन ब्रैकेट E1 कितना है 5 माइनस का E2 कितना है 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. R1 है 10 ओहम प्लस R2 है 20 ओहम मल्टीप्लाई बाय R1 है 10 ओहम. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 1 विल कम्स आउट टू बी माइनस का 4 वोल्ट के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था दैट इज phi1 माइनस phi2 का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कॉन्सेप्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.